मेंथा की रोकथाम के लिए भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी महोदय को दिया ज्ञापन। 19 फरवरी को भारतीय किसान यूनियन टिकेट के जिलाध्यक्ष रमाशंकर शंख, धार मंडल प्रवक्ता राजेश कुमार सक्सेना, जिलाधिकारी मनोज कुमार के लिए सिंथेटिक शिवालिक मेंथा चीन द्वारा बनाकर मार्केट में उतरना, किसानों का सबसे बड़ा दोहन मेंथा खेती का रकबा हुआ कम, 3 वर्षों से निरंतर नहीं मिल रहे थे किसानों को भाव। जिलाधिकारी से दोनों नेताओं ने वार्ता की तथा ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी ने किसान नेताओं को बताया कि भारत सरकार की नीति के अनुसार चीन से सिंथेटिक मेंथा आयात करके मार्केट में उतारा जा रहा है, जो कि भारत सरकार की नीति है। इसके लिए बंद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजा जा चुका है। इस अवसर पर मंडल प्रवक्ता राजेश कुमार सक्सेना ने कहा कि बदायूं क्षेत्र में शिवालिक की खेती बाड़ी से किसान संपन्न हुआ था, किसानों का तेजी से विकास हो रहा था, उससे नकदी फसल का लाभ मिल रहा था, परंतु भारत सरकार द्वारा इन किसानों पर चीन से सिंथेटिक मेंथा मंगाकर मेंथा की खेती खत्म कर दी है। किसान की आमदनी की खेती खत्म हो चुकी है। इस बार किसान मेंथा की खेती नहीं ना के बराबर कर रहा है, जिसका रकबा बहुत कम हो गया है। इस समय किसान नुकसान उठा रहा है, मक्का की खेती कर रहा है। सक्सेना ने कहा कि इस तरह केंद्र सरकार किसानों को खत्म करने पर तुली हुई है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रमाशंकर शंखधार ने कहा कि विगत 3-4 दशकों से बदायूं में मेंथा का करोड़ों में कारोबार था। इस खेती से किसान प्रगति की राह पर चल रहा था, किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा था, परंतु भारत सरकार के लिए किसान को खत्म करना है। जिन खेती से किसान को फायदा होगा उसे खेती को ही खत्म करने का आमादा है। भारत सरकार, जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के लिए यहां लेकर जाया जाएगा और इस समस्या के लिए भी किसान आंदोलन से जोड़ा जाए। इस समय बॉर्डर पर सरकार के साथ युद्ध लड़ रहा है, जंग सरकार से हो रही है। किसानों पर जिस तरीके से जुल्म भारत सरकार कर रही है, उनकी बात सुनना तो अलग बात है, ब्रिटिश हुकूमत से भी ज्यादा खतरनाक है। सरकार किसान एमएसपी पर कानून बनवा कर ही हटेगा, चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े। इसके लिए देश भर का किसान एकजुट है। 21 फरवरी के ट्रैक्टर परेड के लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू, आज कई गांवों के लिए रवाना हुए। जिलाध्यक्ष रमाशंकर धार, उनके साथक मंडल प्रवक्ता राजेश कुमार सक्सेना, मंडल उपाध्यक्ष चौधरी सोदान सिंह, तहसील उपाध्यक्ष केसर अली, तेमराज मौर्य, जिला प्रचार मंत्री राशिद अब्बासी, तस्लीम काजी, आज ये सभी लोग भारतीय किसान यूनियन टिकैत मौजूद रहे। संवाददाता शिवा नायक के पास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के मंडल प्रवक्ता राजेश सक्सेना। जो किसान मेंथा का क्या रोल है इसमें, आज मालवीय आवास गृह पर आप आए हुए हैं? देखिए, जिस तरीके से भारत सरकार किसानों को इस देश से खत्म करना चाहती है, नई नई पॉलिसियां लाती है, किसान को खत्म करके कारोबार के लिए ये पूंजीपतियों के हवाले, मल्टीनेशनल कंपनियों के हवाले खेती बाड़ी को करने की उसकी योजना है। यहाँ पर बदायूं जिले के अंदर जो तरक्की हुई, जो विकास हुआ, जो किसान खुशहाल हुआ, वो मेंथा फैक्ट्री से हुआ। ये नकदी फसल थी और मेंथा में हमारे यहाँ शिवालिक सबसे ज्यादा होता। 4-5 वर्ष से किसान घाटे में जा रहा है, उसका 1000 से ज्यादा नहीं बिक रहा। ये शिवालिक हमारा 3-3, 4-4 हजार रुपये किलो बिका था। भाई आज शिवालिक का रेट 800-900 पे टिक जाता है, 1000 तक जाने में बड़ा परेशानी होती है। तो हमारे किसानों की लागत मूल्य नहीं निकल रहा है और यही मंशा है भारत सरकार की। जब किसान की लागत मूल्य नहीं निकलेगी, किसान परेशान होगा, तो वो मेंथा खेती बाड़ी को छोड़ेगा। आज जो रकबे में है वो किसान पूरा तरीके से शिवालिक के लिए छोड़ चुका है और शिवालिक छोड़ चुका है। शिवालिक की खेती बाड़ी इस समय किसान नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहूँगा, जिलाधिकारी महोदय के लिए ज्ञापन दिया गया है, रसद विभाग के लिए ज्ञापन दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है और भारत सरकार के लिए भी लिख रहे हैं। किसानों का ये मुद्दा इस किसान आंदोलन में भी जोड़ा जाए। जो मेंथा खुशहाली का रास्ता था, जो मेंथा किसानों का विकास का रास्ता था, जो किसानों के लिए
जिससे धन प्राप्त हो रहा था, किसान तरक्की कर रहा था, उस चीज़ के लिए ही खत्म करने का ये किया। ये चाइना से सिंथेटिक आ रहा है, सिंथेटिक मेहनता ला के 300-400 रुपये में व्यापारियों के लिए भी घाटा हो रहा है, और उनका एक वो नियम है, उसके तहत ये कारोबार भारत सरकार कर रही है। तो यहाँ पर किसानों को तबाही करने के लिए ये योजनाएं लाई जाती हैं।